सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि जो खुद को अंधेरे में रखे हुए हैं, खुद के साथ झूठ बोल के, खुद के साथ वो इतने जुल्म और इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और उन लोगों के लिए है कि जो जिनका ये सवाल है, जिनकी ये सोच है कि हम एंग्जाइटी क्यों रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने का मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि बात का पता चल सके ना, बात है क्या असल में, मेन वजह क्या है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी पेशेंट का झूठ, ये हमारा टाइटल है। यानी कि होता क्या है, मेरा एक ग्रुप चलता है व्हाट्सएप का, उधर मैंने अक्सर देखा है कि लोग आते हैं, आके सलाम दुआ तो वो करते नहीं है, इतने सेल्फिश हैं। आके सीधी बात करेंगे जी, हमें ये हो रहा है, हमारे ये सिम्टम है, हमें फलां हो रहा है, हमें क्यों हो रहा है। सही। जब हम आगे से उनसे सवाल करेंगे, मेरे दो तीन दोस्त हैं, अगर मैं ना हूँ तो वो ग्रुप में हर टाइम जो एक्टिव रहते हैं, तो वो उनसे पूछेंगे कि भाई आपके क्या सिम्टम है, आपको क्या मसला है, क्या आपने डॉक्टर को चेक कराया है, आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं, या किसी ने आपको बताया है कि आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है या इस तरह का कोई सीन है। तो वो आगे से क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमने तो कोई किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना ही हमने कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं, ना ही हमने किसी से डिस्कस की है। यानी कि वो फेस नहीं करना चाह रहे, यानी कि वो अपने आप को शो नहीं करना चाह रहे, अंधेरे में रखना चाह रहे हैं। अंधेरे में रख कर वो एक तरफ एंग्जाइटी भी रिकवर करना चाह रहे हैं, इन सिम्टम और इन चीज़ों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हकीकत से भी दूर है। यानी कि वो छुपा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सही है। जब वो बहस शुरू होगी, हम पूछेंगे, ज़ाहिरी तौर से बात है, ज़ाहिरी तौर पे हमने हमारा एक अपना तरीकाकार है। कोई भी चीज़ है, आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी हकीम के किसी के पास भी जाएंगे, तो आप उसको बताएंगे कि मेरी उंगली में पेन है। फिर वो उंगली के क्यों पेन है, किस वजह से है, कैसी हुई, क्या हुआ, फिर वो उस पर सर्च करना शुरू करेगा, तभी जाके उसको मेडिसिन लिख के देगा ना। वो सीधा तो नहीं बोले, आप जाके बोलेंगे जी मेरी उंगली में पेन है, वो आपको मेडिसिन थोड़ी लिख के दे देगा कि ये पेन है। पता तो करना ना, पता चलना चाहिए कि पेन किस वजह से है। हथौड़ी लगने से पेन है, या वैसे पेन है, या कोई वजन इस पे गिर गया है, या क्या हुआ है, रीजन क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको पेन हुई है। तभी वो उसी के मुताबिक आपको मेडिसिन लिख के देगा ना। बात की जब तक पॉइंट का पता नहीं चलेगा, जड़ का पता नहीं चलेगा, तय का पता नहीं चलेगा, तो उसके पहले हम कैसे किसी को या कोई डॉक्टर या एक गाइड कर सकता है या मेडिसिन लिख के दे सकता है या रीड कर सकता है कि तुम ऐसे करो, ऐसा तो हरगिज नहीं है। फिर जब हम डिस्कस करेंगे, बातें पूछना शुरू करेंगे, फिर आस्ता 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 वो खुद अपने मुंह से बताना शुरू कर देंगे। ठीक है जी भाई, हमें पहली दफ़ा ये हुआ, इस रीज़न से हमें पैनिक अटैक आया, हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें चेकअप किया, हमें टेस्ट लिख के दिए, हमने टेस्ट करवाए, टेस्ट नॉर्मल है, और डॉक्टर ने हमें बोला जी आपको एंग्जाइटी है। फिर वो नशा ओवर, और क्योंकि एंग्जाइटी की मेडिसिन तो है नहीं, तो फिर वो नशा ओवर और ड्रग्स नमा जो मेडिसन है वो लिख देते हैं अपने चंद पैसों के लिए। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं ये लोग। तो हमने वो खाए, तो जब तक हम खाते हैं स्कूल में रहते हैं, जब नहीं खाते तो फिर हमें ऐसा होना शुरू हो जाता है, फिर वो सिम्टम ज़्यादा आगे से ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक की सूरत में हमें आते हैं। यानी कि वो फिर खुद अपना आप बताना शुरू कर देंगे। अरे वो ये पागलों, वो ये नहीं समझते कि हम ये आगे वाले बंदे या जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उसके साथ कोई धोखा फ्रॉड झूठ नहीं कर रहे, हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। हम अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हैं, हम अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। और एंग्जाइटी में झूठ तो चलता ही नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी एंग्जाइटी मानती नहीं है। नेगेटिव को नेगेटिव लेके चलेंगे तो पॉजिटिव होगा ना। उसके रिजल्ट तभी आएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे, अपने आप को शो करेंगे, बल्कि डिस्कस करेंगे, बताएंगे अपने रीजन, अपने मामलात, अपने सिम्टम
कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, हमने उसके लिए क्या क्या किया। आप पहले 6 दरवाजे खटखटा चुके होते हैं, 6 लोगों से पूछ चुके होते हैं, और फिर जब नए बंदे के पास जाते हैं तो उधर अवर स्मार्ट और खुद को तेज और खुद को होशियार और इस तरह समझना शुरू कर देते हैं। फिर आपको किधर से रिजल्ट मिलेंगे या आप किधर से एंग्जाइटी रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आप तो नेगेटिव हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। अगले बंदे को क्या नुकसान होगा। मैं एंग्जाइटी रिकवर हूँ, मेरे दोस्त जो ग्रुप डील करते हैं वो एंग्जाइटी रिकवर है, या दुनिया का कोई भी बंदा जो एंग्जाइटी रिकवर है, आप उसके पास जाएंगे, आप उसके साथ झूठ बोलेंगे तो किसको नुकसान होगा। वो तो रिकवर कर चुके हैं, उससे तो मसला ही नहीं है। आप उसके साथ झूठ बोलें, आप उसके साथ सच बोलें, आप जो भी करें सही है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा आपको। ये पिछले दिनों, अभी ये 4-5 दिन की पहले की बात है, एक बंदा आया हमारे ग्रुप में, आके ओवर स्मार्ट और ओवर एक्टिंग और क्या कहते हैं ओछे हथकंडे वो अपनाना शुरू कर दिए। जी मैं फलां हूँ, मैं टमकां हूँ। अरे बाबा, तुम्हें एंग्जाइटी नहीं, तुम्हें कोई सिम्टम नहीं, तुम्हें कोई मसला नहीं, तुमने यूट्यूब पे एंग्जाइटी क्यों सर्च की, और सर्च करने के बाद तुमने एंग्जाइटी ग्रुप क्यों ज्वाइन किया। तुम्हें तो बस एंग्जाइटी का पता ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों एंग्जाइटी ग्रुप में सर्च करके आए, और फिर आके तुम इधर क्या जो 8 साल से ग्रुप चला रहे हैं और एंग्जाइटी के मामलात कर रहे हैं, क्या वो बच्चे बैठे हुए हैं। वो दिन को भी फीडर पीते हैं, सुबह भी पीते हैं और शाम को भी फीडर पी के सोते हैं। वो बच्चे हैं, वो तो पहले पॉइंट की पहली बात जब करते हैं वो समझ जाते हैं कि ये किस तरह पे और किस लेवल पे बोल रहा है। क्या कोई बच्चा बैठा हुआ है आगे जिसको पता नहीं होगा, पता होगा 100%। फिर वो गुलवा लेते हैं ना, सही है। वो कहते हैं ना कि पाँव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। ऐसे तो कोई नहीं ना फन आता, मेहनत करनी पड़ती है, उस्तादों की मार खानी पड़ती है, उस्तादों की कदर करनी पड़ती है, तब जाके फन मिलते हैं, तब जाके फैज होता है, तब जाके बंदा किसी मकाम पे पहुंचता है। तो आप ओवर स्मार्ट बन के या ओवर एक्टिंग करके या अपने आप को अंधेरे में और अपने आप को झूठ और अपने आप को फ्रॉड में रख के, तो आप ये चाहते हैं कि आप एंग्जाइटी रिकवर कर जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक लड़का कहता है जी मैं 80% रिकवर हूँ, और वो सवाल इस तरह के करता है कि जैसे उसको 2 दिन से पहले एंग्जाइटी हुई है। तो वो किससे झूठ बोल रहा है, हम लोगों से बोल रहा है या एंग्जाइटी रिकवर लोगों से बोल रहा है। नहीं, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, वो अपने आप से फ्रॉड कर रहा है, वो अपने आप पे जुल्म कर रहा है। अरे भाई, तुम 80% रिकवर हो तो पीछे क्या रह गया, 20% रह गया। तो जो बंदा 80% एंग्जाइटी रिकवर कर लेता है, उसके लिए 20% एंग्जाइटी रिकवर करना कौन सी बड़ी बात है या कौन सी मुश्किल है। उसे तो 80% एंग्जाइटी रिकवरी करने में सब कुछ पता चल गया कि पैनिक अटैक को कैसे डील करना है, एंग्जाइटी को कैसे डील करना है, हमने अपनी रूटीन को कैसे फॉलो करना है, हमने क्या करना है। उसको तो यार 80% आप कम समझते हैं। एंग्जाइटी तो 1% बंदा फेस नहीं कर सकता, इतनी खौफनाक है। तो तुम 80% रिकवर करके भी कह रहे हो कि मैं एक्सरसाइज करूं तो मेरी एंग्जाइटी चली जाएगी, मैं फलां चीज ना खाऊं तो मेरी एंग्जाइटी चली जाएगी। ये किसके साथ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हो। तुम रिकवर लोगों के पास या ग्रुप एडमिन के साथ झूठ नहीं बोल रहे। मेरी बातें करने का मकसद ये नहीं किसी को हर्ट करना, नहीं किसी को तंज करना, नहीं किसी का दिल दुखाना, नहीं, लेकिन हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ, हकीकत से आगाह कर रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ। आप जो सोए हुए हैं, जो एक शर्मिंदगी और एक अपने आप को छोटा नहीं समझते, यानी कि अपने आप को बड़ा टीपू सुल्तान नमा का बंदा बना के शो कराना चाह रहे हैं, मैं उस चीज को से निकाल रहा हूँ आपको कि आप अभी टीपू सुल्तान नहीं है। आप अभी टीपू सुल्तान के रास्ते वाले पे किधर से रास्ता जाता है उस रास्ते के पास भी नहीं है, तो टीपू सुल्तान बनना तो बड़ी दूर की बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरी बात का मकसद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हकीकत से मबनी हो, हकीकत को फेस करना सीखें, अपने अपने आप के साथ जुल्म करना बंद करें। जब तक आप अपने आप के साथ जुल्म करना बंद नहीं करेंगे, नेगेटिविटी खत्म नहीं करेंगे, पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगे, आप कैसे एंग्जाइटी रिकवर करेंगे। बता दें, मुझे समझा दें, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो कि आप बिना पॉजिटिव होते हो
यानी कि आप पॉजिटिव नहीं है, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे एंजाइटी रिकवर करेंगे? आप 50 साल लगे रहें, 100 साल लगे रहें, आप बिना पॉजिटिविटी के एंजाइटी रिकवर नहीं कर सकते। हकीकत, सच को फेस करना, जो ये मैं एक बात आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में भी आ गई है, अभी 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 आ गई है, ये सिर्फ आपके लिए है, सही है? और ये जो मेरी वीडियो देखेगा ना, वो समझ जाएगा ये बात किसके लिए है। ये जस्ट आपके लिए मैं बात करने लगा हूँ, स्पेशल बात है। जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं कि ये सही है, वो जरूरी नहीं है कि वही सही हो। मैं सोच रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान हूँ, मैं इमरान खान नहीं हूँ। मैं जितना मर्जी बैठ के सोचता रहूं, मैं नहीं हूं। ये आप अपने आप के साथ खुद को धोखा दे रहे हैं। कोमा, कोमा समझते हैं? आप कोमा से निकलना नहीं चाह रहे हैं। आपका जो अंदर का एक इंसान है ना, यानी कि एक अंदर भी, आपके एक अंदर भी इंसान है, आप उसको झंझोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसको जगाना नहीं चाह रहे हैं। वो कोमा में है, सो रहा है, हकीकत को फेस करने से डर रहा है। कबूतर की तरह वो आंखें बंद कर लेगा और बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, बिल्ली तो खाएगी। तुम आंखें बंद करो या तुम आंखों में एल्फी डाल लो, टेप लगा लो, कुछ भी लगा लो, बिल्ली तो खाएगी, बिल्ली तो नहीं छोड़ेगी, वो तो आ गई है खाने। तो अगर आंखें खोल लोगे और ये अपने आप को बता दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि बिल्ली आ गई है, तो फिर उसके हाल निकल जाएंगे, उसके रास्ते निकल आएंगे कि इस बिल्ली से कैसे बचूं, उड़ के दूसरी साइड पे चला जाऊं या इधर हो जाऊं या उधर हो जाऊं, यानी कि उसके बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। तो अगर आंखें बंद करके अपने आप को बोलेंगे कि मुझे तो बिल्ली नजर ही नहीं आ रही, वो तो नहीं खाएगी, आप तो बिल्ली को नजर आ रहे हैं ना, बिल्ली तो खाएगी, वो तो नहीं छोड़ेगी। अरे भाई, जाग जाओ, छोड़ दो जुल्म करना अपने आप के साथ, अपनी जिद, अपनी अना, अपना गरूर, अपने आप को क्या समझना, क्या करना छोड़ दो। एड़ी चोटी का जोर लगा लो। दुनिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जो अपग्रेड कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो दुनिया की कोशिश करनी है कर लो। एंजाइटी रिकवर करना तो मुझे बताना आगे कि हमने कर ली। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सच को उगलेंगे नहीं, सच को बाहर नहीं लाएंगे, फेस नहीं करेंगे, आईना क्या होता है, आईने के सामने नहीं जाएंगे, आप एंजाइटी रिकवर नहीं कर सकते बाबा, नहीं कर सकते। बच्चों का खेल नहीं है एंजाइटी कि एक खिलौना टूटा और दूसरा ले लिया। ये एंजाइटी है बाबा, जो ना होते हुए भी पहाड़ों जितना और बुलंद इमारतों और चोटियों जितना जोर रखती है, पावर रखती है बंदे को गिराने के लिए। इसका नाम एंजाइटी है। बड़े बड़े दलेर, बड़े बड़े शाहजहां लड़के देखे हैं मैंने गिरते हुए एंजाइटी में, जो कहते हैं कि हम जमीन पे पांव मारे और कुआं खोद दे। वो लोग देखे हैं मैंने एंजाइटी में गिरते हुए और भीख मांगते हुए, रोते हुए कि किसी तरह से हम एंजाइटी से निकल जाएं। इसका नाम एंजाइटी है। और आप खुद से झूठ बोल के एंजाइटी रिकवर करना चाह रहे हैं। आप खुद को अंधेरे में रखकर अंदर के इंसान को कोमा में भी जो बदतर होता है उसमें रख के एंजाइटी रिकवर करना चाह रहे हैं। और आप किस पे एहसान कर रहे हैं? ये सब कुछ करके आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे भाई, जिंदगी आपकी है, लाइफ अल्लाह ताला ने आपको दी है, मौत अल्लाह ताला ने आपको देनी है। आपकी जगह ना कोई पैदा हो सकता है, ना आपकी जगह कोई मर सकता है। आप ही पैदा हुए हैं और आपने ही अपनी मौत मरना है। मैं या कोई दुनिया का बंदा आपकी तकलीफ महसूस कर सकता है कि इसको ये तकलीफ है। उस तकलीफ का जो आपको दर्द हो रहा है वो आप नहीं लेना है। साथ खड़े हो सकते हैं, टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, हर कदम पे सपोर्ट करेंगे, दर्द आप नहीं लेना है।
महसूस कर सकते हैं, झेल नहीं सकते। हमारा क्या माइंड बन चुका है, हमारी क्या सोच है, हम नेगेटिविटी के समंदर में डूबे हुए हैं। कैसे डूबे हुए हैं? मुझे एंजाइटी है, मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इधर उधर नहीं बताऊंगा। शर्म, यार ये सोचेंगे ये पागल हो गया है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये मेरा तमाशा बनाएंगे। सही है, हमारी ये सोच है। तो ये सोच लेके बैठे रहो, अपना तमाशा ना बनने का, अपना मजाक ना बनने का, लोग आपको पागल ना बोले, इसको लेके बैठे रहो। देखते हैं एंग्जाइटी रिकवर होती है, कभी नहीं होगी। अरे भाई शेयर करेंगे, बात करेंगे तो बात बनेगी, बात करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज कैसे बनेगी? नहीं बन सकती, पता ही नहीं है। आपका दिल कर रहा है कोक पीने को, मैं आपको सादा पानी दे दूं तो आपका दिल जो कर रहा है वो हो जाएगा? नहीं होगा, कि मुझे पता ही नहीं है आपको कोक पीना, आपका दिल चाह रहा है कि मैं कोक पीऊं, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई पानी नहीं लेके आओ, कोक लेके आओ, तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये इसका दिल कोक पे कर रहा है, तो मैं आपको कोक दूंगा, आपका दिल भी खुश हो जाएगा, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे आपको कोक दे सकता हूँ? ओवर स्मार्ट और एक्टिंग और अपने आप को बड़ा होशियार समझना, तेज समझना, ये छोड़ दें। बिल्ली खाएगी, बिल्ली नहीं छोड़ेगी, बिल्ली खाएगी जब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे, बिल्ली आपको खाएगी, ये लिख ले मेरी बात। वो कबूतर ना बने जो आंखें बंद कर लेता है और बोलता है बिल्ली नहीं खाएगी, बिल्ली खाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वो हमारे ग्रुप में, मैं नाम नहीं लेता ना, फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझाने की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई, खुद वो एंग्जाइटी सफर है, उसको अल्लाह बे का पता नहीं है, खुद उसको रोने धोने के अलावा जिंदगी का कोई और काम ही नहीं है, लेकिन जब भी कोई बंदा मैसेज करेगा, उड़ते तीर के आगे आएगा, हवा की तरह आएगा। भाई तुम ऐसा कर लो, भाई तुम वैसा कर लो, भाई तुम ये कर लो। वो पागल, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं ये जो उड़ते तीर के आगे आ रहा हूँ ना, ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ेगा, मैं एंग्जाइटी में हूँ। मेरा जो मैं अपने माइंड को मैसेज दे रहा हूँ, जो मैं अपनी माइंड को बातें बता रहा हूँ, ये माइंड मुझे वापस रिप्लेस करेगा, ये मुझे फील करवाएगा। वो ये नहीं सोच रहा, सिर्फ वो अपना टीपू सुल्तान शो करा रहा है, पता कुछ भी नहीं है, टीपू सुल्तान के रास्ते का भी पता नहीं है, लेकिन वो शो करा रहा है कि मैं टीपू सुल्तान। और वही फिर वो बातें, वही वो जो ओवर स्मार्ट और एक्टिंग की हुई है, वो सामने फेस करना पड़ेगी। फिर मैसेज करेंगे, फिर कालें करेंगे कि खुदा का वास्ता वो तमका, ये वो ऐसा करें, कब निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, कितना टाइम लगेगा, किस टाइम और किस चीज की बात आप कर रहे हैं, जब आप खुद ही नहीं निकलना चाह रहे। अब खुद झूठ और अपनी ना और अपनी जिद और अपने गरूर और अपने तकब्बर में फंसे हुए हैं। किस किस कैसे आप एंजाइटी रिकवर करेंगे? किस तरह आप एंजाइटी सफर कर सकते हैं? किस तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? मुझे बता दें। इतनी लंबी वीडियो हो गई है, अभी बातें मेरे पास पड़ी है। ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे ओवर स्मार्ट बनते हैं। अरे भाई जिंदगी आपकी है, आप छुपा के रखेंगे अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने डॉक्टर, अपने गार्डनर्स, अपने हेल्पर से, तो कैसे एंजाइटी रिकवर करेंगे? आप कोई जादू है आपके पास? आप कोई साइंटिस्ट हैं? क्या है आप? सवाल चना, जवाब गंदम, फिर वो हिसाब हो जाएगा। आप सवाल कोई करेंगे, जवाब आपको कोई मिलेगा, क्योंकि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मैं क्या बोलूं मैं, वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह की चीजें आम लाइफ में होती है, एंग्जाइटी में नहीं होती। एंग्जाइटी में आईना देखना पड़ता है, आईने को फेस करना पड़ता है, खुद को जगाना पड़ता है, अपनी जिद को खत्म करना पड़ता है, अपने गरूर को खत्म करना पड़ता है, अपनी अना को खत्म करना पड़ता है। उसके बाद एंग्जाइटी, मैंने 60 दिन में एंग्जाइटी रिकवर की है। क्या मैं आप में और मेरे में कोई एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है? मैं भी आपकी तरह का इंसान हूँ, मेरा भी वही दिमाग है जो आपके पास है,
मैंने कुछ अलग सा दिमाग लगवाया हुआ है। लेकिन क्या है, खुद को पहचान लिया, खुद को टाइम दिया, खुद को जगाया कि ये नहीं है, ये है। एक डिसाइड कर लिया अपने दिलो दिमाग के साथ कि भाई ये बंदा है, इसने मुझे बताना है और मैंने करना है और मैंने करके दिखाना है और करके दिखाया। और 60 दिन में एंग्जाइटी रिकवर की। 60 दिन, 2 महीने में एंग्जाइटी रिकवर की। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, अंदर से जगाना पड़ेगा। जो आपके अंदर इंसान है उसको झंझोड़ना पड़ेगा, उसको ठुड्डे मारने पड़ेंगे, उसको चपेड़े मारने पड़ेंगी। उठो, जागो, होश में आओ, होश के नाखन लो। देखो, ये लोगों की परवाह करना छोड़ दो, ये दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। दुनिया तुम्हारी जगह बेड पे नहीं लेटेगी, दुनिया तुम्हारी जगह कब्र में नहीं जाएगी, दुनिया तुम्हारी जगह जिंदगी नहीं गुजारेगी। रोओगे तो अपने लिए, हंसोगे तो अपने लिए, खुशियां मनाओगे तो अपने लिए, श्रीलंका के एलिफेंट के जितना मुंह बना के बैठोगे तो अपने लिए। किसी की सेहत पे कोई असर नहीं आएगा। तब जाके एंग्जाइटी रिकवर की थी। 2 साल से सुन रहे थे सब, 2 साल से बता रहे थे सब, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, तुम ये हो गया, तुम वो हो गया। 2 साल टेंशन मैंने फेस की थी, 2 साल मैंने सिम्टम फेस किए थे। और फिर एक दिन इरादा किया था, अपने अरसलान भाई के साथ प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आपको एंग्जाइटी रिकवर करके दिखाऊंगा। उनके पाँव की जूती के बराबर भी मैं नहीं हूं। जो वो पाँव में जूती पहनते हैं ना, उसके नीचे मट्टी लगी होती है, उसके बराबर भी मैं नहीं हूं। और वो मेरा इतना बड़ा मौसम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जाग जाएं, ऐसे कभी एंग्जाइटी नहीं जाएगी। खुद को अंधेरे में रखा हुआ है और निकले एंग्जाइटी रिकवर करने। वीडियो बहुत लंबी होगी है, सुनिएगा जरूर। बातें बहुत कड़वी हैं, बहुत ज्यादा मिर्ची वाली हैं, लेकिन आपके लिए शहद है ये, शहद, मीठी चीज है ये। जाग जाए, टाइम है, कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। जाग जाए, अभी भी जाग जाए। जितना लेट करेंगे उतना दल दल में जाएंगे, उतना दल दल में जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा आपके पास। जस्ट आंसू, उदासी, एक रूम, एक बेड और कब्र का इंतजार, ये चीजें रहेंगी आपके पास। दूसरी दफा जिंदगी नहीं मिलती, दूसरी दफा जिंदगी नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। निकल आए उस लूप से, उस दुनिया से निकल आए जो किसी की नहीं है। अपने दम पर, अपने वजूद पर जीना सीखें। आपको बुखार होगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन बोलेंगे कि भाई उठ के खुद मेडिसिन खा लो, हमें फलां काम है, हम उधर जा रहे हैं, हम मिस करेंगे तो हमें नुकसान होगा। खुद उठना, 7वें दिन भी खुद उठना पड़ेगा। तो क्यों 7वें दिन का इंतजार करना है? पहले दिन से क्यों ना उठे? कौन सी चीज अल्लाह ताला ने जो आपको नहीं दी? उन लोगों से जाके पूछे जिनकी आंखें नहीं, जुबान नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, टांगे नहीं, वो जीना छोड़ गए हैं, वो रो रहे हैं दिन रात, वो खाना छोड़ गए हैं, वो कपड़े पहनना छोड़ गए हैं, वो दुनिया को महसूस करना छोड़ गए हैं, वो एक रूम में, एक अंधेरे में, एक कोमा में है। नहीं, वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि अल्लाह तुमने हमें इस काबिल भी तो रखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? ये तुम्हारा रहमत है, तुम्हारा ज़र्फ है जो तू हमें खाना देता है। हम तो इस काबिल नहीं है कि हम पानी का एक घूंट भी ले सके, हमारी तो औकात ही नहीं है। हम अरबों करोड़ों के मालिक हैं, घरों में करोला गाड़ियां और बैंक बैलेंस और पैसे का पता ही नहीं है, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं कि एक पानी का घूंट अपने हलक से तेरी मर्जी के बगैर उतार ले। क्या है इंसान? किस चीज का गरूर और किस चीज की जिद लेके आप अपने आप को अंधेरे में रख के बैठे हुए हैं? एंग्जाइटी रिकवर करनी है तो फेस करना सीख लें, सच बोलना सीख लें। कोई बंदा, बच्चा नहीं बैठा हुआ आगे,
जो आपकी बात सुनेगा और बोलेगा कि बस बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लेगा। बिल्ली आंखें नहीं बंद करती, कबूतर आंखें बंद करता है। बिल्ली खा जाती है, कान से पकड़ के ले आती है बिल्ली, छोड़ती नहीं। 37 मैसेज मैंने किए और उसने सच बोलना शुरू कर दिया। किसका नुकसान हुआ? अपना। मेरा क्या गया? मैं 37 और भी कर लेता, मैंने तो सच बुलवाना था, मुझे तो पता था ये झूठ बोल रहा है। तो अगर पहले मैसेज से ही आप बता देते तो 37 जो मैसेज थे वो एंजाइटी की बात हो जाती, तो वो 37 मैसेज आपके काम आ जाते। लेकिन नहीं, हम तो भाई टीपू सुल्तान है ना, हम अपनी शान में फर्क क्यों देखेंगे? लेकिन वो ये नहीं पता कि हम ये अपनी शान के साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। अगले वाले का तो कुछ भी नहीं जाएगा। वो फोन को लॉक करेगा, चार्जिंग पे लगा के साइड टेबल पे रखेगा और सो जाएगा। आप सारी रात जागोगे, आप सारी रात रोओगे, आप सारी रात आसरे तलाश करोगे, आप सारी रात ढूंढोगे कि मैं सुकून किधर से लेके। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत के आपको हकीकत से मबनी कराया, हकीकत शो कराई आपको कि ये हकीकत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।